अमित शाह के एक्शन से ममता दीदी घबरा गई है, अब गिड़गिड़ाने लगी है। आखिरकार किस अंदाज में ममता दीदी घुटनों पर आ गई है, यह आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें बीजेपी के 8 कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को भी हल्की चोटें आई। इस हमले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब तक किया और गृह मंत्रालय में पेश होने के लिए कहा। इन सब चीजों से घबराई ममता बनर्जी कैसे अब मिमियाने लगी है, वो आपको दिखाएंगे। दरअसल 10 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना में नड्डा के काफिले पर जबरदस्त हमला हो गया। इस हमले को तवज्जो ना देते हुए बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि रैली में लोगों की कम आमद से ध्यान हटाने के लिए नाटक रचा जा रहा है। उन्होंने पूछा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला कैसे हो गया, जबकि उन्हें तो केंद्रीय एजेंसियों का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के बिगड़े बोल भी देखने को मिल रहे हैं, जब उन्होंने जेपी नड्डा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে, আর তারা একা প্রধানমন্ত্রী কেউ করে না। तो उनकी तो ये भाषा आपने देखी, लेकिन इस हमले के बाद और ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त सोशल मीडिया पर टकराव देखने को मिला, ट्विटर वॉर देखने को मिला। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद जेपी नड्डा और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद खबर यह आ गई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हो गए और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी थी। उसके बाद इस खबर के आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखते हुए कोरोना वायरस से संक्रमित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, भाजपा अध्यक्ष के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बारे में पता चला, उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। मेरी दुआएं उनके और उनके परिवार के साथ है। लेकिन अब पैच फंस चुका है। भले ही उन्हें अब नड्डा की सेहत की चिंता सता रही है, लेकिन गृह मंत्रालय ने नड्डा के काफिले पर हमले के मामले पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मिलने के बाद बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को गृह मंत्रालय में तलब किया है। हालांकि बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर आने में असमर्थता जताई है। राज्य सरकार इन दोनों अधिकारियों को नहीं भेज रही है। ये अधिकारी इस समय राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं और बिना उसकी मर्जी के दिल्ली नहीं आ सकते। लेकिन आज अगर बंगाल मुख्य सचिव और डीजीपी गृह मंत्रालय में पेश नहीं होते तो इसके राज्य और केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक और कानूनी जंग शुरू हो सकती है। मंत्रालय को इन अधिकारियों को सूचित करना पड़ेगा कि आखिरकार राज्य सरकार क्यों उन्हें नहीं आने दे रही है। ऐसे में यदि केंद्र राज्यपाल की कानून व्यवस्था रिपोर्ट को लेकर अड़ जाता है तो बंगाल सरकार के खिलाफ धारा 356 के तहत बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसलिए ममता को अब नड्डा की सेहत की चिंता सताने लगी और अब अपना बयान जारी कर वो लगातार कह रही हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन जनता भी हर कुछ देख रही है, समझ रही है, और जैसे ही पहले जो भाषा थी वो नड्डा चड्डा फड्डा, अब उससे दूर उन्हें उनकी सेहत सताने लगी है। लेकिन अमित शाह एक्शन मोड में है। देखना होगा इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है और बाद में ममता दीदी को कैसे झटका लगता है। पल पल की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे इस पूरी खबर पर। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।